अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की रहस्यमय तरीके से हुई मौत के मामले में अब एक सपा नेता का नाम सामने आ रहा है। वहीं महंत के सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आध्या तिवारी और उसके पुत्र संदीप तिवारी को भी नामजद किया गया है। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक नेता के नाम की भी चर्चा है। सपा नेता का नाम सामने आने के बाद पुलिस अब पूछताछ शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ पूर्व में भी सपा के एक पूर्व विधायक महेश नारायण सिंह से मठ की ज़मीन को लेकर काफ़ी दिनों तक विवाद चला था। बाद में उसका बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद पटाक्षेप किया गया। अब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का नाम सामने आने के बाद लोग दंग हैं। सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने पूरा जीवन सम्मान के साथ जिया। मौके से मिले सुसाइड नोट में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें महंत के सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी व उनके बेटे संदीप तिवारी के नाम के साथ लिखा है कि वह उनके व्यवहार से आहत थे। सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने पूरा जीवन सम्मान के साथ जिया। उनके दामन में कभी किसी तरह का दाग नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें मिथ्या आरोप लगाकर अपमानित किया, जिससे वे बेहद दुखी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा अपमान था जिसने महंत को इस कदर आहत कर दिया। सुसाइड नोट में लिखी बातें सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इन सवालों से सबसे ज़्यादा घेरे में आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आध्या तिवारी व उनके बेटे संदीप तिवारी की भूमिका है। डेली की रूटीन के हिसाब से महाराज जी चाय पीने के लिए जब नहीं उठे तो भंडारी से पूछा गया महाराज जी चाय पिए, क्योंकि भगत आए थे, उनको गुरु मंत्र गुरु दीक्षा देनी थी। तो महाराज जी को फ़ोन किया गया, महाराज जी का फ़ोन नहीं उठा। फिर लगभग 5-5:15 बजे हम लोग दरवाजे के पास गए, खटखटाया नहीं खुला तो दरवाजे को धक्का दिया गया, तो अंदर से कुंडी चटक के टूट गई। फिर महाराज जी का पार्थिव शरीर लटकता हुआ मिला। दरवाजा अंदर से बंद था? अंदर से दरवाजा बंद था, लैट्रिन का भी दरवाजा बंद था, इधर का दोनों दरवाजे बंद था। सुसाइड नोट जो मिला वो उठा के पुलिस प्रशासन को दे दिया गया, पढ़े नहीं। कितने पन्ने का था सुसाइड नोट? बता रहे हैं लगभग 5-6 पन्ने का। अच्छा, जब आप अंदर गए थे तो क्या देखा था आपने? फिर कैसे उनको उतारा नीचे, क्या किया था? अंदर जब गए तो रस्सी चूल्हे से लटकते हुए मिले रस्सी द्वारा, फिर उसको काट करके नीचे उतारा गया महाराज को। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूं। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है,
वह अविस्मरणीय है।